हार्टलेस कपल एपिसोड 17। ज 17 डेविल का गुस्सा और दरिंदगी। उन जानवर को देख उन तीनों लड़कों की तो जैसे दिल की धड़कनें ही रुक जाती है और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तभी रॉकी डरते हुए बोला, ये तुम दोनों क्या करने की सोच रहे हो? छोड़ दो हमें, मेरे डैड इस शहर के कमिश्नर हैं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो तुम सबको छोड़ेगी नहीं, वो तुम दोनों को बहुत बुरी मौत देगी। बोलते हुए वो खुद ही डर रहा होता है। तभी प्रिया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, खुद मौत के इतने करीब खड़ा है और मुझे मौत की धमकी दे रहा। बोलते हुए वो हंसने लगती है। फिर वो एकदम से सीरियस होकर अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लाकर बोली, तुझे क्या लगता है तेरी ये खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगी और तुझे छोड़ दूंगी? तो ये तेरी गलत फहमी है। और रही बात तेरे उस बाप की, तो तेरा बाप को हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है जो मैं उसे छोड़ दूंगी। तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तेरे उस भ्रष्ट बाप को भी मैं बहुत जल्द हो तेरे पास भेजने वाली हूँ। बोल वो वहां पर लगी एक बटन प्रेस करती है, जिसके प्रेस होते ही उन तीनों को जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो तीनों ना कुछ बोल पाते ना कर पाते, बस बिजली के झटके से हिलने लगते। 2 मिनट झटके देने के बाद प्रिया उस बटन को बंद कर देती है, जिस कारण वो तीनों बेहोशी की हालत में कुर्सी पर पड़े होते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पे वो चीते और टाइगर जोर से दहाड़ते हैं, जिन्हें देख प्रिया बोली, मुझे पता है तुम सबको भूख लगी है, तो चलो मैं तुम सबको ज्यादा इंतजार नहीं करवाती। बोल वो रॉकी की रस्सी खोल देती है और उसे अपनी नीली आंखों से घूर कर देखते हुए बोली, क्या कहा था तूने? तू मेरी जान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहता था? बोलते हुए वो वहां पर रखा एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है, जिसे देखकर रॉकी डर जाता है और अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा और अब से मैं सारी लड़कियों को अपनी बहन की नजरों से देखूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोलते हुए वो पीछे खिसकने लगता है, मगर प्रिया अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए आगे बढ़ते हुए बोली, ये वही हाथ है ना जिससे तूने ना जाने कितनी ही लड़कियों को छुआ है? आज मैं तेरे इन हाथों को ही काट दूंगी, ताकि कभी भी तू किसी लड़की को छूने के काबिल ही ना रहे। बोल वो बिना कोई मौका दिए रॉकी का एक हाथ पकड़ती है और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसका वो हाथ उसके कंधे से ही अलग कर देती है, जिस कारण उस जगह पर रॉकी की दर्द भरी चीख गूंजने लगती है और वहां पर खून ही खून बहने लगता है। यहाँ तक खून के छींटे प्रिया के कपड़ों में तक आ जाते हैं। प्रिया रॉकी के उस हाथ को उन जानवरों के बीच फेंक देती है, जिस कारण वो चारों जोर से दहाड़ते हुए उस हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी प्रिया रॉकी के दूसरे हाथ को काटकर भी उन जानवरों के पास फेंक देती है, जिस कारण वो जानवर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। मगर रॉकी दर्द से तड़पने लगता है और रॉकी की उस हालत को देखकर उन दोनों लड़कों का भी दिल दहल जाता है और उनसे कुछ बोलते भी नहीं बनता है। तभी प्रिया बिना किसी भाव के रॉकी के सारे कपड़े उसके शरीर से एक चाकू की मदद से अलग कर देती है और उसे देख बोली, आज तक तूने लड़कियों के बदन से उनके कपड़े अलग किया है ना, और उनकी बेबसी पर खुद हंसा है और उन्हें तब तक परेशान किया है जब तक वो बेहोशी की हालत में नहीं चली गई। बोलते हुए वो रॉकी के पैरों को देखने लगती है और बिना किसी भाव के वो रॉकी के उस हिस्से को एक झटके में काटकर उसके शरीर से अलग कर देती है, जो उसकी बॉडी का सबसे प्राइवेट हिस्सा होता है, जिस कारण उस पूरी गुफा में बस रॉकी की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। मगर फिर भी प्रिया का गुस्सा शांत नहीं होता। तब वो रॉकी के दोनों पैरों को उसकी जांघ से अलग कर देती है और उन्हें भी उन जानवर के बीच फेंक देती है। वही अपने दोस्त की इस हालत को देख वो दोनों लड़के बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया अपने साथ 3 सर को उनके बालों से पकड़ उस गुफा से बाहर निकलती है और उसके फेस पर इस समय काफी ज्यादा डार्क एक्सप्रेशन होते हैं और उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा भयानक लग रही होती हैं। वो उन तीनों सर को लिए अपने भाई के साथ निकल जाती हैं। तो वही दूसरी तरफ रोनित भी अपने घर में ही बने एक सीक्रेट रूम में होता है और उसके सामने भी 3 लड़के काफी ज्यादा खराब हालत में होते हैं। उन तीनों के शरीर में काफी सारे जख्मों के निशान बने होते और वो सभी अधमरी हालत में होते हैं। तभी रोनित अपनी खतरनाक आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए बोला, तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेहन रोनित रॉय की बेहन पर अपनी गंदी नजरें डालने की, उसके बारे में गंदा सोचने की? तुम सबने अपनी यही गंदी आंखें मेरी मासूम सी बेहन पर डाले हो ना, इसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी ही। बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में उन्हें देख रहा होता है और अपने हाथ में कुछ हथियार लिए उनके तरफ बढ़ जाता है, जिसे अपनी तरफ आते देख वो तीनों लड़के डर से कांपने लगते हैं और एक लड़का रोते हुए बोला, रोनित हमें माफ कर दो, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था वो तुम्हारी बहन है।
अगर हमें पता होता तो हम कभी भी उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। उस लड़के की बात सुनकर रोनित बोला, अच्छा तुम्हें ये पता होता वो मेरी बहन है तो तुम उसे देखते भी नहीं, और वो दो लड़कियां, क्या वो किसी की बहनें नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है जो तुम उनकी जिंदगी खराब करने वाले थे? तुम सबने अपने मजे के लिए कितनी ही लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है ना, तो चलो आज ये रोनित रॉय तुम सबकी जिंदगी के साथ खेलेगा। बोल वो बिना कुछ बोले ही एक लड़के की आंखें निकाल लेता है, और उस जगह भी दर्द से भरी आवाजें गूंजने लगती हैं, और मानो जैसे खून की नदी ही बहने लगी हो। वहां पर लगातार दर्द से भरी आवाजें तेज ही होते जा रही थी, क्योंकि रोनित ने एक एक करके उन तीनों लड़के की आंखों को निकाल लिया था, साथ ही उन सब के प्राइवेट पार्ट को भी जड़ से ही उखाड़ लिया था, जिस कारण वो सब बस दर्द से तड़पते हुए ही बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोनित ने उन तीनों लड़के के सारे ऑर्गन्स निकाल लिया था, और उन्हें पानी से भरे एक बाउल में डाल दिया था। अगली सुबह कॉलेज जब सारे स्टूडेंट कॉलेज पहुंचते हैं तो सबको ही कॉलेज के कैंपस में लगा एक बड़ा सा बरगद के पेड़ पर कुछ लटकते हुए दिखता है, जिसे देखते ही सारे लोग की आंखें डर से फैल जाती है, और जो भी उस पेड़ के पास आकर वहां का नजारा देखता है, सबकी चीखें निकल जाती हैं, और कुछ बच्चे तो उस नजारे को देख बेहोश ही जाते हैं। अंजलि, प्रिया, मेघा, माया और काव्या पांचों लड़की कैंटीन में बैठी कल जो भी हुआ उन सब के बारे में बात ही कर रही होती हैं। तभी उन्हें अपने साइड टेबल पर ही बैठे मिहिर, कृष और मयूर तीनों की बातें सुनाई देती है, जो आपस में बोल रहे होते हैं। ये सब किसने किया? आज से पहले इस कॉलेज में क्या हमने कभी किसी और कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं देखा? जिसे सुन मयूर बोला, यार मुझसे तो वो सब देखा ही नहीं गया, उस नज़ारे को देखकर तो मेरी जान ही निकलने वाली थी, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गया। बोलते हुए वो अपना सर टेबल पर रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी मिहिर बोला, वैसे जिसने भी किया बहुत सही किया, उन जैसे लोगों के साथ ना वैसा ही होना चाहिए था। बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब की है उन लड़कों ने, और उनकी वजह से तो एक दो लड़कियों ने आत्महत्या भी की है। बिल्कुल सही हुआ, इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बोल वो अपने बालों पर हाथ फेरने लगता है। तभी उन लड़कों की बात सुन मेघा उनसे बोली, क्या हुआ, तुम सब किसकी बात कर रहे हो? बोलते हुए वो उनको देखने लगती हैं। तभी उसकी बात सुनकर कृष बोला, क्या तुम सबको नहीं पता आज कॉलेज में हुआ क्या है? जिसे सुन मेघा ना में अपना सर हिला देती है, जिसे ना बोलते देख मिहिर बोला, तुम सब जानती हो रोकी जिसकी तुमने सबने मिलकर पिटाई लगाई थी, वो और उसके कुछ दोस्त कॉलेज के बीचों बीच जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहां पर टंग रहे हैं, वो भी इतनी बुरी हालत में जितनी की देख भी नहीं सकते। बोल वो उन सबको देखने लगता है। तो उसकी बात सुन काव्या क्यूरियोसिटी के साथ बोली, मतलब क्या है? इस पर मयूर अपना सर उठा उन्हें देख बोला, तुम सब खुद वहां पर जाकर क्यों नहीं देख लेती? तुम सब जाओगी तो तुम सबको पता चल जाएगा। बोल वो वापस अपना सर टेबल पर रख अपनी आंखें बंद कर लेता है, उद्धरण चिन्ह। और उसकी बात सुनकर मेघा बोली, गाइस चलो हमें भी चलकर देखना चाहिए, आखिर चल क्या रहा है? कॉलेज में जब से आए हैं कॉलेज का कुछ अलग ही हाल नजर आ रहा है। बोल वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, और उसकी बात माया और काव्या भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें देख अंजलि बोली, तुम सब क्या देखने जा रही हो? जिसे काव्या बोली, वही जो सारे लोग देखकर डर रहे हैं, चलो हमें भी देखना चाहिए। बोल वो अंजलि और प्रिया दोनों को भी चलने के लिए बोलती है, तो वो दोनों भी उनके साथ ही जाने लगते हैं। लो दोस्तों, क्या आपको ये स्टोरी ऐथी एन एल्जरी या पसंद एन एरी? जो आप साव कमेंट नहीं करते ना ही लाइक करते हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही तो आप सब मुझे बता दो, मैं इसे नहीं लिखूंगी। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। हार्टलेस कपल, एपिसोड 18। 18 गुनेगारों को मिली कैसी सजा। उन लड़कों की बात सुनकर वो लड़कियां भी कॉलेज के बीचों बीच लगे बरगद के पेड़ के पास चली जाती हैं, जहां पर पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट की भीड़ जमा होती है। और वहां पर इतनी भीड़ों को देख अंजलि बोली, ऐसा भी क्या है यहाँ पर जो सारे लोग ऐसे भीड़ जमा कर खड़े हैं? यहाँ तक प्रोफेसर भी ऐसे हैरान परेशान है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोल वो सामने की तरफ देखती है, तभी सामने से कुछ स्टूडेंट हट जाते हैं, जिस कारण अब वो सब साफ देख सकती थी वहां पर क्या है। मगर जैसे ही अंजलि अपने सामने का नजारा देखती है उसकी तो चीख ही निकल जाती है। जिसे सुन प्रिया उसका हाथ थाम लेती है। वही उस बड़े से बरगद के पेड़ पर रोकी और उसके दोनों दोस्तों के कटे हुए सर लटक रहे थे। साथ ही वहां पर एक बड़े से बोर्ड में लिखा था, इनको इनके किए सभी गुनाहों की सजा मिली है, और ये एक डेविल का इंसाफ है। जिसे पढ़ने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो वही उस पेड़ के ठीक पीछे रोकी के बाकी के साथी उनकी बॉडी भी वहीं पर लटक रही थी।
साथ ही उन लड़कों की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। उन लड़कों की आंखें, उनकी किडनी और हार्ट, साथ ही और जो जरूरी पार्ट थे उन सबको निकाल दिया गया था और उनके शरीर की सारी चमड़ी गल चुकी थी और बॉडी के नाम पर बस उनकी हड्डियां ही बाकी थी। जिसे देख तो इस बार प्रिया भी शौक हो चुकी थी, क्योंकि जैसे उसने वहां पर एक नोट छोड़ी थी वैसे ही दूसरी साइड भी एक नोट छुटा था जिसमें लिखा था, आज के बाद जो कोई भी लड़का किसी लड़की को गंदी नजरों से देखता है या उनके साथ कुछ भी गलत करने का सोचता है, उसका अंजाम इससे भी भयानक होगा। जिसे पर सब हैरान थे, यहाँ तक प्रिया भी, और प्रिया को भी समझ नहीं आ रहा था ये किसका काम है। तभी प्रिया को अपने भाई की कही बात याद आती है जो उसने कहा था, बाकी 3 को तुम्हारी दोस्त अंजलि का भाई ले गया। जिसे याद कर प्रिया मुस्कुरा कर बोली, अंजलि का भाई तो बिल्कुल मेरी ही तरह है। क्रूअल सोचकर ही वो मुस्कुरा देती है। तभी माया बोली, तुम सबको क्या लगता है ये काम किसका हो सकता है? जिसने भी इन सबको मारा है, बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा है। बोलते हुए वो सबको देखने लगती है। तभी वहां पर कुछ पुलिस और कमिश्नर भी आ जाता है। जो भले अब कमिश्नर ना रहा हो, पुलिस को वहां पर देख भीड़ कम होने लगती है। तब कमिश्नर अपने बेटे का कटा हुआ सर देख रोते हुए बोला, रोकी मेरा बेटा, ये तुझे क्या हो गया? बोल वो रोने लगता है और रोते हुए ही बोला, किसने किया ये सब? किसने मेरे बेटे को इस तरह इतनी बुरी मौत दी है? मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाते, जितना मेरा बेटा तड़पा है उससे भी ज्यादा मैं उसे तड़पाऊंगा। बोलते हुए उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी कमिश्नर प्रिंसिपल को देख उसके पास जाकर बोला, प्रिंसिपल तू इस कॉलेज का प्रिंसिपल है ना, तो बता किसने किया है ये सब? नाम बता मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे बेटे को मार दिया। बोल वो फिर से रोने लगता है। तभी प्रिंसिपल अपनी कॉलर छुड़ा कर बोले, मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ और किसने किया, पर जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। बोल वो उसे दूर धकेल देते हैं। जिसे देख कमिश्नर जोर से बोला, प्रिंसिपल। तभी एक पुलिस वाला बोला, पता करो ये सब किसका काम है और ये सब किसने किया, कौन कौन इन सब में शामिल है। जिस किसी ने भी ये किया है या तो वो कोई साइको है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल जिसने ये किया है। बोल वो उन सब की बॉडी और 3 सरों को देखने लगता है। तभी वहां पर बाकी लड़कों के घर वाले भी आ जाते हैं और अपने बच्चों की हालत देख वो सभी जोर से रोने लगते हैं। और सबको ऐसे रोते देख इंस्पेक्टर बोला, आप सब प्लीज शांत हो जाइए। जिसने भी ये सब किया है हम बहुत ही जल्द उसका पता लगा लेंगे, उद्धरण चिन्ह, और उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बोल वो अपने कुछ साथी से बोले, इन सब की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कॉलेज के सारे सीसीटीवी कैमरों को चेक करो, कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। जिस सुने पुलिस वाला हाँ में अपना सर हिला देता है, उद्धरण चिन्ह। तभी उन्हीं लड़कों में से एक की माँ बोली, इंस्पेक्टर जिस किसी ने भी हमारे बेटों की ऐसी हालत की है उसे छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। बोल वो रोने लगती है। तभी कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद बच्चों से पूछताछ करने लगते हैं। तो सारे बच्चे बस यही बताते हैं, रोकी और उसके सारे दोस्त कॉलेज में बस गुंडागर्दी ही किया करते हैं, उद्धरण चिन्ह। तभी उस कमिश्नर की नजर उन 5 लड़कियों पर पड़ती है, जिसे देखते ही रोकी के डेट का खून खोलने लगता है और वो उन सब के पास जाकर बोले, मुझे पता है ये सब तुम ही लोगों का काम है। तुमने ही कुछ दिन पहले मेरे बेटे और उसके दोस्तों को मारा था और आज जो भी इनकी हालत है ये सब भी तुमने ही किया है। बोल वो उनको देखने लगता है। तभी उसकी बात सुनकर माया बोली, लगता है आप उम्र के साथ सतिया भी गए हो। हमने तुम्हारे बेटे और उसके दोस्तों को पीटा जरूर थे, पर ये हमने नहीं किया और तुम सब ने देखा नहीं, ये किसी डेविल का काम है। वहां पर डेविल लिखा हुआ है, पढ़ो उसे। इन सारे लड़कों को उनके किए की सजा मिली है। बोल वो चुप हो जाती है। तभी काव्या अपने मोबाइल में एक वीडियो इंस्पेक्टर को दिखाते हुए बोली, अच्छा हुआ सर आप खुद यहाँ पर हो, हमें कंप्लेंट करनी है। बोल वो वीडियो उसे दिखा देती है, जिसमें कल रात सभी गुंडों ने अपने जुर्म खुद ही कबूल किए थे। तभी मेघा बोली, सर इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए, इसने और इसके बेटे ने मिलकर हम सबकी जिंदगी खराब करने की पूरी प्लानिंग करी थी। वो तो अच्छा हुआ समय रहते हमने उन गुंडों को पकड़ उनसे सारी सच्चाई जान ली, नहीं तो आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। बोल वो घूर कर रोकी के डेट को देखने लगती है और उस वीडियो को देख इंस्पेक्टर बोला, भूतपूर्व कमिश्नर सर को जरा जेल की सलाखों के दर्शन तो कराओ। वैसे भी उनके खिलाफ एक कमेटी टीम को बिठाया गया है, जहां इनके सारे गुनाहों का काला चिट्ठा खुलने वाला है। उसकी बात सुनकर एक आदमी आगे आकर रोकी के डेट को हथकड़ी पहना देता है, जिस कारण वो गुस्से में तिल मिलाया बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सबको, इसकी सजा तो तुम सबको मिलकर ही रहेगी। बोलते हुए और वहां से उन पुलिस वालों के साथ चला जाता है, उद्धरण चिन्ह। और अब सारे बच्चे भी अपनी क्लास में चले जाते हैं। पर सबकी जुबान में यही चर्चा थी, ये सब किसने किया, मगर जिसने भी किया बहुत अच्छा किया, सब यही बोल रहे होते हैं। किसी का भी मन आज क्लास लगाने का बिल्कुल भी नहीं होता है, जिस कारण कुछ बच्चे कैंटीन में बैठे होते हैं तो कुछ घर लौट चुके होते हैं।
वही रोनित और अहम दोनों ही लैब में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते ही अहम बोला, तुमने कौन से एसिड का प्रयोग किया जिससे उन लड़कों की चमड़ी तो गल गई पर हड्डियां सही सलामत है। ये सुन रोनित मुस्कुरा कर बोला, वैसे तुझे खुद ही पता होगा। वैसे भी तू अब अपनी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर चुका है और अब बहुत ही जल्दी तू डॉक्टर बनने वाला है। जिसे सुन अहम बोला, और तू सबसे यंग और काबिल वैज्ञानिक। जिसे सुन रोनित मुस्कुरा देता है। उद्धरण चिन्ह। तभी रोनित बोला, वैसे मुझे नहीं पता था तेरी बहन इतनी भी डेंजर हो सकती है। इस पर अहम बोला, मेरी बहन और तू दोनों की एक से बढ़कर एक हो। तुम दोनों के मारने का तरीका काफी ज्यादा क्रूअल है, जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। जिसे सुन रोनित मुस्कुरा देता है और